नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, सर्दियों में फसलें हों या पौधे हों, सभी में फर्टिलाइज़र तो हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। विशेष तौर से जैसे अभी गेहूँ सरसों की बिजाई हो चुकी है या अनाज वर्गीय जो भी फसलें हैं, सभी में हम फर्टिलाइज़र गर्मियों और बारिश के कंपैरिजन में ज़्यादा यूज करते हैं। सब्जी वर्गीय क्रॉप में भी हम फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज करते हैं, प्लांट्स में भी हम फर्टिलाइज़र ज़्यादा देते हैं, लेकिन हमें रिजल्ट इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी अलग अलग देखने को मिलती है, जैसे कि कभी कैल्शियम की कमी, कभी जिंक की कमी, कभी बोरोन की कमी, कभी मैग्नीशियम की कमी, तो कभी यूरिया नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलती है। तो ये न्यूट्रिशन डिफिशियंसी क्यों आती है? हम फर्टिलाइजर तो यूज कर रहे हैं, रिजल्ट इतना अच्छा क्यों नहीं मिलता है? उसके लिए सबसे जरूरी होता है रूट डेवलप पे हमें ध्यान जरूर देना चाहिए। किसी भी टाइप की फसलें हो या पौधे हो, अगर जड़ों का विकास प्रॉपर होता है तो फिर उसमें न्यूट्रिशन डिफिशियंसी बहुत कम चांसेज है कि न्यूट्रिशन डिफिशियंसी फसल में या पौधों में देखने को मिले। सर्दियों में दोस्तों, क्योंकि ठंड का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है और अगर जो जड़ें होती हैं, वाइट रूट डेवलप बहुत कम होती हैं, जड़ों का विकास कम होता है क्योंकि टेम्परेचर एकदम से डाउन चला जाता है। साथ ही सर्दियों में जैसे कि सूरज कम निकलता है और रात लंबी होती है, यानी कि धूप है वो कम मिलती है हमारे क्रॉप को, पौधों को। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी कंप्लीट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से पौधे पे या फसलों पे बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इसी टॉपिक पे डिटेल से डिस्कस करूंगी, फसलों में और पौधों में जड़ों का विकास कैसे हम कम खर्च में अच्छे से कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, सब्जी वर्गीय क्रॉप में या अनाज वर्गीय क्रॉप में, और प्लांट्स है तो प्लांट्स में हमें क्या करना चाहिए। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगी कि हम जड़ों के विकास के लिए अक्सर हम कहते हैं कि जैसे प्लांट्स में है या सब्जी वर्गीय क्रॉप में है या आप जैसे अभी गेहूं सरसों की बिजाई की है, तो इनमें जड़ों के विकास के लिए बेसल डोज में आप फर्टिलाइजर डालिए। बेसल डोज पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। क्यों करते हैं दोस्तों? जैसे आप ये समझ लीजिए कि आपको भूख लगती है, तो भूख लगने के बाद में आप क्या खाना बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको कमजोरी फील होगी। इसलिए आप पहले से ही खाना बना लेते कि इस समय मुझे भूख लगेगी और इस समय हम खाना खाएंगे। उसी अनुसार दोस्तों, जैसे ही जर्मिनेट होगा, फर्स्ट रूट जो निकलेगी, मेन रूट निकलेगी, उसके बाद में चारों तरफ फैलाव के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो उस समय रेडी फास्फोरस चाहिए पौधे को। अब वो फास्फोरस कैसे मिलेगा? आप डीएपी या एसएसपी डालते हैं तो उसका रिजल्ट आपको धीरे धीरे मिलता है, पौधे को वो धीरे धीरे मिलता है। ऐसा नहीं है कि जर्मिनेट हो गया और आप बाद में डाल रहे हैं, आपको 3 दिन बाद में रिजल्ट दिख जाएगा। बिल्कुल नहीं दिखेगा। सभी किसान भाई मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने किसान भाइयों ने एसएसपी फर्टिलाइजर का लाइव रिजल्ट देखा है। जैसे हम यूरिया डालते हैं, यूरिया का 3 से 4 दिन बाद में रिजल्ट देखने को मिल जाता है, फसल हरी भरी हो जाती है, तुरंत रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन एसएसपी का नहीं मिलता, क्योंकि फास्फोरस धीरे धीरे मिलेगा पौधे को और धीरे धीरे ही रूट डेवलप होगा। हाँ, लेकिन एक कंपैरिजन आप जरूर कर सकते हैं। 2 फसलें हैं आपके पास, या एक फसल में आधी में आप एसएसपी डालिए, आधी में आप एसएसपी मत डालिए, लेकिन फसल के एंड में आपको मालूम चलेगा क्लियर तरीके से कि जिस प्लॉट में हमने एसएसपी डाला था उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, उत्पादन अच्छा मिलेगा, लेकिन जिसमें एसएसपी यूज नहीं किया उसमें उत्पादन कम मिलेगा। तो फास्फोरस युक्त फर्टिलाइजर आप बेसल डोज से ही फोकस जरूर करें, उसी समय आप अच्छी मात्रा में डालें। सेकंड है दोस्तों, जैसे कि प्लांटेशन हो चुका है तो अब क्या करना चाहिए? उस समय दोस्तों आपको, आप प्लांटेशन कर रहे हैं या बिजाई कर चुके हैं, तो डीएपी का आप यूज, जैसे किसान भाई फर्स्ट पानी सेकंड पानी के साथ में भी छिड़काव विधि से डालते हैं, आप डाल दीजिए, लेकिन कम क्वांटिटी में डालिए, क्योंकि फसल को उस समय रिक्वायरमेंट है। उसके लिए आप ऐसे फर्टिलाइजर यूज कीजिए जो कि तुरंत मिल जाए, जैसे कि पीएस भी यूज कर लीजिए, फॉस्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया। पीएस भी नहीं अवेलेबल है तो एनपीके कंसोर्ट या नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाश के बैक्टीरिया आते हैं, वो आप डाल दीजिए। इस तरीके से आप तुरंत फॉस्फोरस की पूर्ति भी कर सकते हैं और लंबे समय के लिए आप कोई भी फर्टिलाइजर, फॉस्फोरस युक्त फर्टिलाइजर आप डाल सकते हैं। सेकंड है दोस्तों कि रूट डेवलप के लिए टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत जरूरी है सर्दियों के समय में। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? प्लांट्स में सबसे पहले बात करूँ तो प्लांट्स में दोस्तों ऑर्गेनिक मल्चिंग का हमारा डिटेल वीडियो है, हम हमेशा डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक मल्चिंग में आप किसी भी क्रॉप का जो चारा होता है वो आप चारों तरफ बिछा सकते हैं, या कुछ भी नहीं है तो जो प्लांट्स के बीच में खरपतवार होती है उसी को उखाड़िए और प्लांट्स के चारों तरफ बिछा दिए, टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, रूट डेवलप बहुत अच्छे से रहेगा, प्लांट्स पे इतना असर देखने को नहीं मिलेगा।
सब्जी वर्गीय क्रॉप में सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, नाली विधि से या क्यारी विधि से आप खेती ना करें, क्योंकि आने वाले समय में ठंड ज़्यादा रहेगी तो रिजल्ट आपको जो भी फर्टिलाइजर दे रहे हो उनका रिजल्ट ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है आप मल्चिंग से ही आप खेती करें, बेड बनाइए और फिर मल्चिंग पेपर यूज करें जरूर से। कुछ किसान भाई हैं जो कि मल्चिंग पेपर यूज नहीं करते, उनके पास जैसे पराली वगैरह है या खरपतवार कोई भी घास वगैरह काफ़ी होता है तो वो बिछा करके ऑर्गेनिक मल्चिंग यूज करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, उसका रिजल्ट तो सबसे अच्छा देखने को मिलता है। तो सब्जी वर्गीय क्रॉप में भी आप ऑर्गेनिक मल्चिंग या फिर मल्चिंग पेपर का यूज करें। थर्ड सिचुएशन दोस्तों, जैसे कि हमारी सरसों गेहूँ ऐसी फसलें अनाज वर्गीय जिनमें कि हम ऑर्गेनिक मल्चिंग यूज नहीं कर सकते, किसी भी टाइप का मल्चिंग यूज नहीं कर सकते, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अनाज वर्गीय फसलें हैं जिनमें आप मल्चिंग वगैरह यूज नहीं कर सकते, उनमें आप सल्फर का यूज कीजिए। ज़्यादा ठंड ज़्यादा गर्मी से बचाने के लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है सल्फर। फसल बिजाई नहीं की है तो बेंटोनेट सल्फर का आप बिजाई के समय यूज कर लीजिए, उसके बाद में आप पाउडर फॉर्म या लिक्विड फॉर्म वाली का भी आप यूज करते रहिए पानी के साथ में। जब भी पानी चलाए आप सल्फर जरूर यूज कर ले। छिड़काव विधि से यूरिया वगैरह डाल रहे तो पाउडर या जो भी आपके पास सल्फर अवेलेबल है उसको मिला करके जो भी फर्टिलाइजर डालें और आप छिड़काव करके तुरंत पानी चला दें। इस तरीके से आपको सल्फर जरूर यूज करना है। नेक्स्ट दोस्तों, सभी प्रकार की फसलों में कम खर्च में आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, आप ह्यूमिक एसिड नहीं चला रहे, आप माइकोराजा यूज नहीं कर रहे, आप फर्टिलाइजर भी कम दे रहे हैं, तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप गुड़ का यूज कीजिए अपनी क्रॉप में। और रिजल्ट ज़्यादा अच्छा तभी मिलेगा जब आप स्प्रे नहीं करेंगे, आप चलाएंगे ड्रिप से या पानी के साथ में जड़ों में जाना चाहिए। कुछ किसान भाई खुला पानी देते हैं तो खुले पानी के साथ में आप चला दीजिए। स्प्रिंकलर से सिंचाई कर रहे हैं तो स्प्रिंकलर से भी आप चला सकते हैं, रिजल्ट अच्छा देखने को मिल जाएगा क्योंकि वो जड़ों में जाएगा, पानी के साथ में आपको चलाना है। और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने के लिए दोस्तों आप वेस्ट डिकम्पोजर चला सकते हैं। जैसे गुड़ में आप तैयार करेंगे और फिर आप चला दीजिए तो गुड़ का भी रिजल्ट मिल जाएगा। जो भी प्रोडक्ट गुड़ के साथ में यूज करेंगे उसका भी रिजल्ट मिल जाएगा। गुड़ में आप जैसे PSB, KMB, एजिटोबैक्टर वगैरह वो आप मिला करके उसको डेवलप करके फिर आप चला सकते हैं, तो उनका भी रिजल्ट मिल जाएगा, गुड़ का भी मिल जाएगा। या फिर आप जीवामृत भी तैयार करके उसमें भी, क्योंकि वो भी आपको गुड़ में तैयार करना होता है तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। आप जीवामृत बना करके अपनी क्रॉप में बीच बीच में आप चलाइए। और या फिर आप जैसे माइकोराजा पाउडर फॉर्म में आते हैं तो उनको डेवलप करके चलाना चाहते हैं वो भी आप चला सकते हैं। लेकिन किसी भी तरीके से आप यूज कीजिए, गुड़ को जरूर यूज कीजिए। सबसे सिंपल है कि आपके पास जो भी पशु है, गाय है तो बहुत ही अच्छा है, गौमूत्र लीजिए, गोबर लीजिए, 7 दिन तक या 10 दिन तक आप उसको घोल करके तैयार रखिए, गुड़ डाल दीजिए और घोल आप तैयार कर ले, फिर आप क्रॉप में पानी के साथ में चला दें, छान करके आप, और वेंचुरी के थ्रू चला सकते हैं। अगर आप जैसे अनाज वर्गीय फसलों में स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन हैं जड़ों के डेवलप के लिए, लेकिन सर्दियों में टेम्परेचर भी हमें मेंटेन करना है। तो सल्फर या फिर गुड़ हमने चला दिया है, अब ये चलाने के बाद में आप अपनी क्रॉप में चला सकते हैं, माइकोराजा चला सकते हैं, ह्यूमिक एसिड का दोस्तों खर्चा करने की वैसे आवश्यकता है नहीं। अगर आप गुड़ यूज करेंगे तो ह्यूमिक एसिड आपको चलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, वैसे ही बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लास्ट में दोस्तों हम सबसे कम ध्यान देते हैं कि सर्दियों में क्योंकि धूप कम रहती है, जैसा मैंने डिस्कस किया, तो पानी की भी कम आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ किसान बहुत दिनों तक ही पानी नहीं देते, तो पानी आप प्रॉपर तरीके से अपनी क्रॉप में वाटर मैनेजमेंट आप प्रॉपर जरूर रखिए, ये भी आप ध्यान रखें। मैंने कई चीज़ें आपसे डिस्कस की हैं, आपको सल्फर चलाना है, मल्चिंग पेपर का ध्यान रखना है, पानी का ध्यान रखना है, गुड़ अपनी क्रॉप में जरूर चलाना है। किसी भी टाइप की क्रॉप है दोस्तों कम से कम एक बार जरूर चलाइए। सल्फर भी आपको जरूर चलाना है अपनी क्रॉप में, जड़ों में चलाएंगे बहुत अच्छा है। या फिर आप स्प्रे भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आने वाले समय में ठंड बहुत ज़्यादा आएगी तो बार बार आपको स्प्रे भी करना होगा। अगर फ्रूटिंग स्टेज पे है तो 7 दिन में या 10 दिन में आपको स्प्रे जरूर करना होगा सल्फर का। लिक्विड सल्फर आप ला सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको दोस्तों ये चीज़ें आप जरूर कर दीजिए, आपकी क्रॉप में रूट डेवलप भी अच्छा होगा, पैदावार भी अच्छी मिलेगी, ठंड का आपको असर भी कम देखने को मिलेगा क्रॉप में। और दोस्तों आप लाइव देखना चाहते हैं कि किस तरीके से हम ऑर्गेनिक मल्चिंग हमारे प्लांट्स में करते हैं, देखिए जैसे कि अभी फ्रूटिंग स्टेज पे है, हार्वेस्ट हम लोग कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग स्टेज पे एक्चुअली हार्वेस्ट कर चुके हैं हम काफ़ी ज़्यादा और कर भी रहे हैं। पोमेग्रेनेट
तो आप भी कमेंट करके बताइए कि हम किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। लाइव हम आपको दिखाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, और जो भी हम फर्टिलाइज़र वगैरह चलाते हैं वो लाइव ही मोस्टली हम दिखाते हैं आपको। तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।